Hello everyone, my name is Kirti Rathore and welcome to the Kirti's Words. So it's been long जब लास्टली मैंने बातचीत की थी, कोई पोस्ट डाला था, सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव रही थी, बट पिछले काफ़ी वक्त में पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बदलाव आया है मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में, मेरे काम करने की जगह में, मेरे काम में. सो उसकी वजह से कुछ अपने ही चीज़ों में उलझी थी, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, अपना काम सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही थी और अभी भी कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कभी भी कोई सेटल डाउन हो पाता है एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए. हम एक चीज़ को सॉल्व करते हैं तो दूसरी खुद ही ढूंढ लेते हैं कि चलिए आज अब वो हो गया तो क्या हो गया, ये बाकी है, आई हैव टू सॉल्व दिस वन. ये क्वेश्चन है मेरे माइंड में, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए. सो इट मीन्स हम कभी भी बिना सवालों या बिना उलझनों के नहीं होते, खुद से चुन के लाके साथ में बैठ जाते हैं कि चलिए अब इसका हल निकालते हैं या इस सवाल का जवाब देते हैं. सो आई थिंक 3 महीने हो गए मुझे जयपुर से बेंगलोर मूव हुए एंड देन काम कुछ समझ रही थी, शहर में सेटल डाउन होने की कोशिश कर रही थी. पर आई रिमेंबर अचानक से सवालों की झड़ी लग गई थी मेरे मन के अंदर जब मैंने ये सोचा था कि मैं बेंगलोर मूव कर रही हूँ बट कैसे मैनेज करूँगी, क्या चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है, क्या होगा, नया काम कैसे मैनेज करूँगी न्यू रोल में, कैसा होगा वो नया शहर, क्योंकि मैं पहली बार अपने शहर से मूव कर रही थी, जयपुर से बाहर निकल रही थी. तो इट्स लाइक ओके चलो कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा. थोड़ा एक्साइटमेंट था, थोड़ी नर्वसनेस थी. काफ़ी लोगों ने मेरी मदद की उन सवालों के जवाब ढूंढने में जब मैं खुद ही के सवालों में घिर के बैठ जाती थी ओवर थिंकिंग के बोट पे कि ओके ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा करके. बट काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ जब मैंने खुद के साथ बैठ के उन सवालों के हल ढूंढ ली कि ओके ये चीज़ ऐसे नहीं होगी तो इस तरीके से कर लेंगे, अगर कहीं प्रॉब्लम आई तो किसी से पूछ लेंगे. क्योंकि अक्सर हमारे मन में घबराहट हम खुद बना लेते हैं, हकीकत में वो एग्जिस्ट करे ना करे बट हमारे दिमाग में एग्जिस्ट कर जाती है और वहीं से हम हमारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत कर लेते हैं. कभी कभी जैसे हम हमारे मन में विश्वास रख लेते हैं तो हम सक्सेस अचीव कर लेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, मन में डाउट आ जाता है तो कभी कभी चीज़ें गड़बड़ा भी जाती है. सो बस खुद के मन को कहा कि सारे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, कुछ सवालों को संभाल के रखा जाता है, वक्त आने पर जवाब मिल ही जाता है. हर वक्त हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता. एंड उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए कुछ लिखा मैंने. सो आई जस्ट थॉट कि यही शेयर करते हैं आपसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे किसी सवाल ने मुझे घेरा है तो शायद मेरे आसपास के लोगों को भी घेरा होगा जब उन्होंने अपनी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी फेस की होगी जिससे बदलाव आ रहा हो, या जो चीज़ उनके रेगुलर रोज़मर्रा के रूटीन से अलग हो, जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर हो, जो वो करना चाहते हैं पर फिर भी अंदर से कुछ सवाल आ जाते हैं, क्या मुझसे होगा, कैसे होगा, कौन मदद करेगा, कब होगा, अभी चाहिए, कब चाहिए, पता नहीं है, बहुत सारे सवाल. सो उन्हीं सवालों के साथ मैंने कुछ लाइनें लिखी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर. वो लाइनें कुछ इस तरीके से है. जब भी हम खुद से सवाल करते हैं पता नहीं होता, पर जाने अनजाने बहुत सी शुरुआतों का आगाज़ करते हैं. सुनते हैं खुद को, कहते हैं खुद से, पढ़ते हैं खुद को किसी और की नज़र से, पर जान के अपने सवालों के फेरे जितने ऊंचे उतने गहरे ये समझ ही जाते हैं कि हम जिंदगी के से बहुत कुछ चाहते हैं. तो चलो अब कुछ पल ठहर ही जाते हैं, खुद से खुद को चुराते हैं, एक नए नज़रिए से खुद की पहचान कराते हैं. उस नज़र से जो आपकी है, नज़रिया जो आपका है, बात जो आपकी है, पहचान जो आपकी है, जज्बात जो आपके हैं, शुरुआत जो आपकी है, गहराइयाँ जो आपकी है, उड़ान जो आपकी है. लाइफ के हर फेज़ में हम सवालों से घिरेंगे. ऐसा नहीं होगा कि आज सवाल हैं कल नहीं होंगे, पर मैटर ये करता है हम कौन से सवालों के जवाब देना चाहते हैं, कौन से सवालों के नहीं. कौन से सवालों के जवाब हम किसी और की मदद से ढूंढना चाहते हैं और कौन से सवालों के जवाब हम खुद के साथ बैठ के ढूंढना चाहते हैं. कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब उस वक्त नहीं मिलेंगे बट शायद कुछ वक्त बाद अपने आप ही आंखों के सामने आ जाएंगे. और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो ऐसा लगेगा कि बेमायना है, मतलब ही नहीं है ऐसे सवाल दिमाग में आने का. क्योंकि जब आप किसी सवाल को
देखते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि उस सवाल का जवाब देना क्या उसी वक्त ज़रूरी है, या कुछ सवालों को होल्ड पे रख देना चाहिए कि ठीक है बाद में ढूंढेंगे इसका जवाब भी, पर अभी किसी और चीज़ को प्रायोरिटी पे रख लेते हैं, वो काम ख़त्म कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ सवाल केवल आपको उलझाने के लिए आते हैं, उनका हल ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें एक तरफ रख के बोल देना कि हाँ ठीक है तुम्हारा जवाब भी ढूंढेंगे, थोड़ा तसल्ली रख लेते हैं। क्योंकि बात केवल सवालों की नहीं है, बात उन सवालों की है कि उनमें से कितने सवाल हैं जो आपके जवाब देने के लायक हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आंसरिंग ए क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग अ राइट क्वेश्चन टू आंसर। कौन सा सवाल आपके जवाब का वैल्यू रखता है, कौन सा सवाल एक जवाब के लिए वर्दी है। सवालों के जवाब ढूंढिए, खुद के साथ बैठिए, वक्त बिताइए, क्योंकि अब जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे एक वक्त ऐसा आएगा जब पीछे मुड़ के उन सवालों को देखेंगे और हंसेंगे कि क्या क्या ख्याल आते थे मन में, किस चीज़ को सोच के मन में घबराहट हो जाती थी, या कौन सा सवाल था जो इतना सिंपल था बट मन को ऐसा लगता था कि अरे ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, मुझे तो आता ही नहीं है। और अक्सर ये सवाल आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाते हैं खींच के, आपकी खुद से पहचान कराते हैं। क्योंकि इन सवालों के जवाब ढूंढने में तो हम ये समझने लगते हैं कि ओके मुझे क्या करना है क्या नहीं, क्या मुझे पसंद है और क्या मेरा स्किल है, क्या मुझे आता है और क्या मुझे सीखने की ज़रूरत है, क्या ऐसा है जो मुझे दूसरों की मदद से सीखना है और क्या ऐसा है जो मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ या सिखा सकता हूँ। आई जस्ट होप आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ ही लेंगे और ढूंढ रहे होंगे। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी सवाल का जवाब ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो फील फ्री टू रीच आउट। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट। बट अगर कहीं मैं अटकी तो पक्का मैं सवाल पूछ लूँगी, भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सही, भले ही ये समझने को सही कि आप क्या करते हैं उस वक्त में जब ये सिचुएशन आपके सामने होती, जो भी मेरी XYZ सिचुएशन होगी, पर जानना ज़रूर चाहूँगी। आई डेफिनेटली रीच आउट टू यू पीपल। आई जस्ट होप इन सवालों के साथ काम करने के साथ साथ आप अपना भी ध्यान रख रहे होंगे, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रख रहे होंगे। चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान होगी और आंखों पे एक चमक होगी, जिसकी वजह से आप हमेशा अपने आप को एक नए पहलू से चीज़ें देखने के लिए राज़ी कर ही लेते होंगे, कभी कभी मुस्कुरा ही लेते होंगे, आसपास के लोगों के मुस्कुराने का कारण बन जाते होंगे। जैसे अभी मेरे चेहरे पे मुस्कान आ रही है आप लोगों की वजह से। आई जस्ट होप आपके चेहरे पे भी एक ऐसी ही मुस्कुराहट आए जब आप ये पॉडकास्ट सुने, और उस मुस्कुराहट के साथ आप अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना दें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू पीपल। आई जस्ट होप आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी में वो पाते रहें जो आप पाना चाहते हैं। टेक केयर, सी यू ऑल।